आज की हमारी वीडियो यूट्यूबर्स के डबल स्टैंडर्ड्स, फैमिली वैल्यूज़ और शो ऑफ के बारे में है। यूट्यूबर्स का सास आखिर कैमरे के सामने ही क्यों जिंदा होता है? ससुराल में सास का रेस्ट इनविजिबल होता है और माँ के घर जाकर समीना बाजी को याद आ जाता है कि आज कुकिंग मैं करूँगी ताकि मेरी माँ रेस्ट कर सके। ससुराल में सास बेचारी किचन की मशीन बनी रहती है, ना कोई रेस्ट, ना कोई ब्रेक और ना ही कोई सिंपैथी। लेकिन गुजरांवाला में माँ के घर पहुंचते ही स्पीना बाजी का बेटी मोड एक्टिवेट हो जाता है। जी, आज कुकिंग मैं करूंगी ताकि मेरी मम्मा रेस्ट कर सकें। मतलब सास रोबोट है और माँ ह्यूमन। जी तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आपका न्यू वीडियो में। तो वो उनकी फरमाइश पूरी करे और वीडियो में बता दूं, वो वीडियो थी कि मैं फर्स्ट टाइम निकाह के बाद समीना से मिलने आया था, तो समीना ने मेरे लिए फ्रेंच टोस्ट बनाया था। शादी के तो 3 साल गुजरने के बाद भी आज भी बिलाल भाई के हवास पर समीना के साथ पहली मुलाकात और उसके हाथ के बने हुए फ्रेंच टोस्ट ही छाए हुए हैं। जी तो समीना बाजी को जर्मनी से पाकिस्तान आए हुए 2 माह हो चुके हैं और एक दिन भी ख्याल न आया कि सास को भी रेस्ट करवाया जाए और खाना खुद बनाओ। बिलाल भाई के कहने पर भी टाल मटोल से ही काम लेती रही, या तो अम्मी बनाए या फिर मरियम बाजी। और जी समीना बाजी तो बहुत ही रेवोल्यूशनरी काम कर रही हैं जी, चटनी और सलाद बना बना के। सास और नंदों के लिए जी चटनी और सलाद बनाना भी कुकिंग से बढ़कर है। जी ससुराल में तो सिर्फ चटनी और सलाद बनाकर ऐसे दिखा रही हैं समीना बाजी जैसे वो बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे रही हो। और जी देखिए, आज मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, जबकि पूरी किचन की जिम्मेदारी जो है वो बिलाल भाई की अम्मी निभा रही होती हैं। और जैसे ही जी गुजरांवाले में कदम रखती हैं, अचानक मसाली बेटी मूड ऑन हो जाता है जी। माँ की फरमाइश पर आज पूरा खाना बनाया, माँ को रेस्ट करवाया। और एक्चुअल जो सवाल है ये नहीं कि खाना बनाया कहाँ, असल सवाल तो ये है कि एहसास सच्चा कहाँ है। प्याज अच्छे से ब्राउन हो रहा है। मम्मा आप बैठ जाना। हमारा तो हो गया, हमें मिल गया माशाल्लाह। जर्मनी में खुद ही काटना पड़ता, मैं काटती थी। काटता मैं तो साफ खुद कर देती। अच्छा जी, समीना बाजी के व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा ये देखा गया है कि गलत बयानी से काम लेती हैं। पहले तो हर किसी व्लॉग में कहती थी जी मैं तो अपने लिए कुछ लेते ही नहीं, ना तो मुझे कपड़े लेने का शौक़ है, ना ही मुझे परफ्यूम्स लेने का शौक़ है। और हालांकि सबसे ज़्यादा शॉपिंग जो है वो समीना बाजी खुद अपनी ही करती हुई नज़र आती थी। और आज जी अपनी मामा के घर कुकिंग करते हुए इन्हें साथ साथ जर्मनी भी याद आ गया कि जर्मनी में मैं ही चिकन काटती थी और उसको साफ़ करती थी। ये तो शुक्र है अल्लाह का, बिलाल भाई ने सही मौके पर सच का साथ दिया। और जी आजकल किसी भी यूट्यूबर्स के व्लॉग को आप देख लो तो इतना ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हैं जी। ये तो सबसे पहले आप ये क्लिप देखें, फिर इस पर बात करते हैं। हम लोग के अंदर किलो ही चिकन लिया है, क्योंकि मामा का ये हिसाब है जितने चावल हो उतना ही चिकन हम डाल देते हैं। थोड़ा ज़्यादा, बल्कि किलो से थोड़ा ज़्यादा ही, लेकिन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के व्लॉग्स में शो ऑफ के अनलिमिटेड व्लॉग में किलो किलो का हिसाब और हकीकत में सिर्फ व्यूज़ की पमाइश। ये कुकिंग नहीं, ऐसे जैसे कंटेंट का तराजू है, जितना शो ऑफ और उतना ही व्लॉग। एक्चुअली हर चीज़ को दिखाना गलत नहीं, लेकिन गलत तरीके से दिखाना ज़रूर मसला बन जाता है। जब जिस शो ऑफ को मेहनत बनाकर बेचा जाए, मिकदार को मेयार से बड़ा करके दिखाया जाए, सास बहू या माँ बेटी के फ़र्क को नॉर्मल बना दिया जाए, या फिर फजूल खर्ची को कामयाबी का मेयार दिखाया जाए। और जो हकीकत है कि हमारी नई जनरेशन ये व्लॉग्स देख देख के ये यूट्यूबर ये सिखा रहे हैं कि काम कम करो और दिखावा ज़्यादा करो। और जी ये रिस्पेक्ट, केयर, ये सब कैमरे के सामने ही है। रिश्तों की कदर रियल लाइफ में कोई नहीं, व्लॉग में ही होती है। और जी ये वैल्यूज़ और ये इक़दार जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इन मासूम ज़हनों में बिठा रहे हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस है। बिलाल देखें, देखें बिलाल कैसी बनी है, माशाल्लाह जबरदस्त लुक से अच्छी बनाई अपनी मामा के लिए मैंने। बिल्कुल जबरदस्त। आज तो कमाल हो गई है, आज तो नमक मिर्च भी परफेक्ट है। आपने इतनी जबरदस्त किस्म की बिरयानी बनाई है ना, तो मेरा सर फखर से बुलंद करती। फखर जी क्या ये सब बिरयानी बनाना माँ के लिए मोहब्बत है या व्यूज़ के लिए ड्रामाई तारीफ़ों का तड़का? व्लॉग में अम्मी के लिए बिरयानी तो बन गई, लेकिन तरीफ़े ऐसे जैसे किसी 5 स्टार शेफ़ ने कमाल कर दिया हो। क्या बिरयानी बनी है, क्या हाथ है, अल्फाज इतने भारी हैं जी, मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। ये बिरयानी काम कौमी कारनामा ज़्यादा लग रहा है। इस काम को अगर सादगी से दिखाया जाए और शो ऑफ के बगैर हकीकत दिखाई जाए तो यही जो है मुस्बत कंटेंट है।
क्योंकि ये व्लॉग्स सिर्फ व्यूज़ नहीं बनाते, ये सोच भी बनाते हैं। वो जबरदस्त बिरयानी बनाई है और आज समीना ने सर्दी या गर्मी में मामा को एक सूट या 2 सूट जरूर लेके देती हूँ। मामा को मैंने बिठा लिया और मामा के पास जाके मामा को सरप्राइज देते हैं। माँ के लिए खाना बनाना और उनको स्पेशल फील करवाना और उनके लिए गिफ्ट लेना बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, सब पॉजिटिविटी है। लेकिन जब आप कुकिंग को एक ड्रामा बनाकर दिखाएं, गिफ्ट शॉपिंग को आप शो ऑफ में बदल दें और हर जज्बे को सिर्फ कैमरे के लिए परफॉर्म करें और तारीफ़ें हद से ज़्यादा हों, तो फिर यही समझ आता है जी कि ये कंटेंट माँ के लिए नहीं बल्कि जी लॉगरिथम के लिए है। क्या हम रिश्ते निभा रहे हैं या फिर रिश्तों से कंटेंट बना रहे हैं? जी, तो जर्मनी जाते हुए बिलाल भाई ने सोचा क्यों ना एक दफ़ा फिर ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया जाए। जी, अ डे आउट विद सिस्टर वाला व्लॉग आया जो कि देखा। अच्छा, ये समझ नहीं आती कि सिस्टर के साथ जो व्लॉग है वो सिर्फ एक ही सिस्टर आयशा ही है, मरियम और आमना भी तो हैं, लेकिन उनके साथ कुछ भी नज़र नहीं आया वैसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग या फिर कनेक्शन। आयशा के साथ भी सिर्फ एक रस्मी सा है, सिर्फ फॉर्मल दिखाया जा रहा है, ना कि कोई कनेक्शन है ना कोई बॉन्डिंग है पहले जैसी। क्योंकि किसी के लिए प्योर फीलिंग्स को दिखाया नहीं जाता, जो वो तो खुद ब खुद नज़र आ जाती हैं। और जी बिल्कुल व्लॉग में ऐसे लग रहा था जैसे एक रस्मी सा है, बिल्कुल ही रस्मी सा एक दूसरे के साथ कनेक्शन था, कोई ऐसी अटैचमेंट नहीं थी, ना ही कोई प्योर फीलिंग्स थी जो कि शादी से पहले नज़र आती थी। बस ये दुनिया को बावर करवाया जा रहा है, देखो हम कितने अटैच्ड हैं। और अकॉर्डिंग टू मी मुझे तो दोनों का बिहेवियर कुछ ख़ास नहीं लगा, क्योंकि आयशा वीडियो में बार बार कह रही थी कि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखती हूँ, मुझे तुम बहुत अजीज़ हो, बार बार एक ही रेपिटेशन थी। और जी बिलाल भाई ज़्यादातर खामोश थे, बेअसर और बेआवाज़ ही रहे। और जी जब रिश्ते सच में मजबूत हो तो इन्हें कैमरे के सामने साबित नहीं करना पड़ता, क्योंकि व्लॉग को देखकर साफ समझ आ रहा था कि किस तरह का रिलेशन या कनेक्शन है, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए सब कुछ था। और जी आयशा पूरे व्लॉग में सिर्फ यही जताती रही, शॉपिंग के दौरान या फिर जी खाना खाने के दौरान, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखती हूँ, हम बहुत अटैच्ड हैं। लेकिन बिलाल भाई जज्बाती तौर पर बिल्कुल भी शामिल नहीं थे, ऐसा लग रहा था जैसे ये अटैचमेंट नहीं बल्कि कोई परफॉर्मेंस हो, कोई नुमाइश हो। सिर्फ ऑडियंस को ये श्योरिटी दिलाई जा रही थी कि हम दोबारा उसी तरह का हमारा कनेक्शन हो चुका है, हमारा रिलेशन बिल्कुल वैसे स्ट्रॉन्ग हो गया जैसे कि हम पहले थे, लेकिन बेसूद। और मैं वो ड्रेस पहन के जाऊँ। हाँ, अच्छा लगा। क्या कह रहे थे? पीसफुल, तो इसलिए मुझे पसंद है। तो मैं शोर शराबे करने वाले बच्चे नहीं पसंद थे, जो लड़की होती हैं। अच्छा हाँ, मैं जो बच्चे से तक की बात कर रही हूँ। आयशा पूरे व्लॉग में बिलाल भाई की तारीफ़ ही करती रही और यही शो करवाती रही, जताती रही कि मैं तुम्हारा बहुत प्यार करती हूँ, तुम बहुत पीसफुल बच्चे थे जिसकी वजह से तुम मुझे बहुत अच्छे लगते थे शुरू से ही। लेकिन बिलाल भाई मेंटली एब्सेंट शो करवा रहे थे, सिर्फ खामोश ही थे, यानी कि ऐसे थे जैसे कि वो इंटरेस्टेड नहीं इसकी बातों में। और आयशा की बार बार एक ही बात को रिपीट करना ऐसे लग रहा था जैसे कि ऑडियंस को कायल किया जा रहा है, ना कि सामने बिलाल भाई को कुछ महसूस करवाया जा रहा है। लेकिन आयशा बाजी को ये समझने की ज़रूरत है जी, मोहब्बत और ख्याल जब सच्ची हो तो खामोशी में भी समझ आ जाते हैं, इस तरह बार बार कहने की ज़रूरत नहीं। और जी ऑडियंस को ये बात डिस्टर्ब कर रही है कि आयशा ही क्यों, इसके साथ ही कंटेंट क्यों आ रहे हैं, बाकी बहन भाई भी तो हैं, मरियम है, आमना है और अली भाई के साथ तो वैसे ही सर्द जंग जारी है, सिर्फ आयशा के साथ ही ऐसे कंटेंट क्यों? क्या बाकी रिश्ते कम अहम है या फिर कैमरा सिर्फ इसी जगह ऑन होता है जहाँ व्यूज़ और इंगेजमेंट का इम्कान ज़्यादा है? और जी जब रिश्तों में बैलेंस ही नहीं है, एक ही आयशा को ही बार बार दिखाया जा रहा है, तो एक्चुअली ये खलूस नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई सिलेक्टिव प्रेजेंटेशन हो। और जी अगर मकसद वाकई लाइफ फैमिली का फैमिली बॉन्डिंग दिखाना है कंटेंट में, तो फिर सब बहन भाइयों का इक्वली किरदार नज़र आना चाहिए, ना कि आयशा को ही बार बार फोकस में लाकर बाकियों को पस मंज़र में धकेल दिया जाए। इसलिए मेरे को पसंद थे, मैंने कई बार वीडियो में बताया, मैं तुम्हारे सामने नहीं बताया, ऑफ कैमरा मतलब वीडियो में बताती, चाहे तुम देखते हो नहीं देखते मुझे नहीं पता, पर हमेशा मैंने अपनी वीडियो में बोला है कि मुझे ना ज़िंदगी में एक ही मतलब जो होता है ना आदमी जो आइडियल कहते हैं, मतलब एक ही जो आदमी था ना मुझे भाई, मतलब एक आदमी के लिहाज से बात कर रही थी, वो भाई भी हो, जो मेरा आइडियल थे ना वो तुम हो। अच्छा जी आयशा बार बार व्लॉग में एक ही बात रिपीट करती हुई नज़र आ रही है, चाहे वो किसी भी एंगल से हो, आइडियल के लिहाज से हो या फिर पसंद के या फिर पीसफुल लड़के के लिहाज से हो। आई थिंक मुझे समझ नहीं आ रही आयशा बिलाल भाई को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है या खुद को यकीन दिला रही है। और जी जब अपने व्लॉग्स में आप लोग बार बार बाहर घूमना, रेस्टोरेंट्स और फैंसी ड्रेसिंग दिखाते हो, ख़ासतौर पर जब बगैर दुपट्टे के सर नंगा दिखा रहे हो, तो फिर इस तरह की ड्रेसिंग दिखा रहे हो, तो आप दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हो?
और आयशा कबाई के साथ इस तरह की ड्रेसिंग करके जाना बगैर दुपट्टे के मेरा ख्याल है बहुत ही नाज़ेब है, क्योंकि व्लॉग एक प्राइवेट लम्हा नहीं है, ये पब्लिक स्क्रीन है। जब इसे फैमिली कंटेंट कहा जाए तो इसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। और आई थिंक लाइव फैमिली में दुपट्टे का ट्रेंड तो ख़त्म हो गया है, क्योंकि स्मीना बाजी भी जी कोट पहना और नीचे जीन्स पहनी और बगैर दुपट्टे के बिलाल भाई के साथ जी दिखा रही हैं, अपना सब कुछ नुमाइश कर रही हैं। तो फिर आप लोगों का ये कहना होता है कि ये हमारी चॉइस है, ठीक है, लेकिन जब चॉइस लाखों लोगों के सामने बतौर नॉर्मल और आइडियल पेश की जाए तो फिर ज़ाहिर बात है देखने वाले असर भी कबूल करते हैं। और समझ से बाहर है कि आप लोग क्या हकीकत दिखा रहे हो या एक वल्गर लाइफस्टाइल को प्रमोट कर रहे हो। यही है कि जहाँ भी वहाँ तुम खुश रहो, क्योंकि मुझे पता चल जाता है जब तुम खुश होते हो। आयशा ने बगैर दुपट्टे इस तरह की ड्रेसिंग करके अपनी ऑडियंस को, अपने देखने वालों को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, क्योंकि ये लोग व्लॉग जो है वो फैमिली वैल्यूज़ दिखाने के लिए है या फिर गलत ट्रेंड सेटर है। आप लोग मिसाल कायम कर रहे हो या फिर कन्फ्यूजन। और ये दीजिए आज की हमारी वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड।